नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अभी मौसम बदल रहा है। सितंबर चला जा चुका है और अक्टूबर शुरू हो रहा है। इस समय वेदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के कारण ही देखा जाता है कि बहुत अधिक कॉमन कोल्ड की समस्या देखने को मिलती है। इस कॉमन कोल्ड की समस्या में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही कॉमन कोल्ड के साथ ही अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो रही हो, जैसे लगातार आंखों से आंसू आते हों, छींकें आती हों या आपको बहुत ज़्यादा गले में खराश रहती हो, तो इस समय भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। इनफैक्ट टॉन्सिल्स में, साइनोसाइटिस में, राइनाइटिस में, अस्थमा की परेशानी में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान रहे थे कॉमन कोल्ड होता क्या है। कॉमन कोल्ड होने वाली ऐसी सर्दी होती है जिसमें नाक में और गले में इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमन कोल्ड एक कॉमन कोल्ड जैसी समस्या होती है या फ्लू से डिफरेंस होती है। दोनों ही वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन फ्लू में जो फीवर होता है वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है। कॉमन कोल्ड में नाक में इन्फ्लेमेशन और एलर्जी होती है और साथ में गले में भी हो जाता है ये इन्फेक्शन। तो इस कारण से पतली पतली नेजल डिस्चार्जेस होते हैं, गले में इन्फेक्शन होता है, हल्का सा कफ भी कभी कभी हो सकता है, आंखों से पानी भी आ सकता है। इसके अलावा बहुत अधिक किसी कंडीशन में छींकें हो सकती हैं, हल्का सा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। जनरली इन्फेक्शियस नहीं होता है, 7 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर की आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। इस समय कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं? सबसे पहली मेडिसिन होती है एकोनाइट 200। एकोनाइट जब कोल्ड और कफ, सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, जैसे पेशेंट गया बाहर ठंडी हवाओं से लग गई और उसके कारण उसे ठंडी हो बैठ गई है, सर्दी हो रही है, तो उस समय पे पतली नाक का डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो एकोनाइट 200 6 गोली दिन में 3 बार आप 5-6 दिन लीजिए, बहुत अधिक आराम मिलेगा। दूसरी मेडिसिन आती है बेलाडोना। अगर गले में कंजेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, पतला नेजल डिस्चार्जेस हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन है तो बेलाडोना आप ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है एलियम सेपा। एलियम सेपा में पतला पतला नेजल डिस्चार्जेस होता रहता है। चौथी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्प 200। आर्सेनिक के पेशेंट को सफाई बहुत अधिक पसंद होती है। जब भी गंदगी होती है वो तुरंत ही सफाई करने बैठ जाता है। इसमें भी जो पेशेंट होता है उसको बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा आर्सेनिक के पेशेंट को पतला नेजल डिस्चार्ज होता रहता है, उसे जो है ठंडी से परेशानी होती है और गर्मी में अच्छा लगता है। तो इस तरीके के पेशेंट को 6-6 गोली आर्सेनिक 200 की दिन में 3 बार देना होता है। तो इस तरीके से एक मेडिसिन हिपरसल्फ आती है जब कोल्ड में इन्फेक्शन हो जाता है और जो नाक होती है, नेजल डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक होने लगते हैं, तो इस कंडीशन में हिपरसल्फ 200 देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉमन कोल्ड की होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करती हैं। आप तुरंत, जैसे हल्का सा भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है और आप तुरंत होम्योपैथिक लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छा वर्क करती है और तुरंत ही आपको आराम देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा BC5 कोल्ड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कोल्ड के साथ अगर आपको कफ भी हो रहा है तो BC6 आप ले सकते हो। ये बायोकेमिक टैबलेट्स होती हैं जो बहुत अच्छा अंतर देती हैं। अब आते हैं अपन प्रिवेंशन के बारे में। हमको क्या प्रिवेंशन रखना है? सबसे पहली बात, हमको बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहें, अगर आप नेजल डिस्चार्ज को क्लीन कर रहे हैं तो अपने हैंकी को भी क्लीन करते रहें और छींकते समय, खांसते समय हैंकी को बिल्कुल पास में रखें। रुमाल से आप अपने को छींकने और छींकते समय, खांसते समय नाक और मुंह के पास रुमाल रखें। कर सकें तो मास्क का भी उपयोग करें जिससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। और बार बार आप नमक और हल्दी के पानी से गरारे कर सकते हैं। गुनगुने पानी में बीटाडीन डाल के भी आप गरारे कर सकते हैं, तो आपके थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत आराम लगेगा। भाप आप ले सकते हैं, इससे आपकी जो नेजल ब्लॉकेज है, स्टॉपेज है, नाक बंद होने की समस्या है, उसमें आराम मिलेगा। आप और कॉमन कोल्ड की समस्या में अधिक से अधिक आराम करें क्योंकि पेशेंट को माइल्ड फीवरेस होता है और माइल्ड फीवर जैसा सेंसेशन लगता रहता है। हाथ पैरों में थकान, चिड़चिड़ापन और बहुत वीकनेस भी फील हो सकती है। तो
तो फ्रेंड्स, ये था कॉमन कोल्ड पर वीडियो, और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरीके से कुछ प्रिवेंशन लेते रहें, और क्योंकि ये समस्या अभी बहुत अधिक हो रही है और ये फैलने वाली बीमारी होती है, खांसने से, छींकने से, जूठा पानी पीने से, और इस तरीके से ये जो बीमारी है बहुत अधिक फैलती है। तो आप इस तरीके के प्रिवेंशन रखेंगे तो ये आपको परेशानी नहीं होगी। होम्योपैथिक में स्किन के अलावा मैं कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, माहवारी से संबंधित समस्याएं, ल्यूकोरिया और बवासीर आदि की समस्याओं का भी ट्रीटमेंट करती हूँ, किडनी स्टोन का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आप मुझे दिखा सकते हैं। धन्यवाद।